तो कैसे हो भाई लोग, आज के टाइम में अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी चीज़ की हाइप है वो है बिटकॉइन ईटीएफ का, क्योंकि कल बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने वाला है और यही रीज़न है कि मार्केट में इस समय उसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो कहाँ जाएगा बिटकॉइन। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कल बिटकॉइन या फिर परसों बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, वो अपना फंड लगाएंगे, जो भी फंड है लगेगा, मार्केट बूस्ट करेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो बिटकॉइन का हाइप है ईटीएफ का, उससे कितना ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी में बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, इस न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन 30,000 से 45,000 आ गया। अब ये लोग क्या किए कि इतना ज़्यादा पैसा बना लिए, इसको डिले करके फिर हाइप बनाएंगे। लोग पैसा बनाने में हैं और पैसा बनाना छोड़ेंगे नहीं, तो फिर न्यूज़ आएगी फरवरी में, मार्च में। तो मुझे लग रहा है इसका हाइप इस तरीके बना बना के मार्केट को बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा तो वो तो मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो फंड्स है बड़े बड़े वो आएंगे, हो सकता है बूस्ट हो, और उसके बाद वो पैसे बनाएंगे। अब जब वो पैसे बनाएंगे तो अच्छे खासे लोग लॉस में जाएंगे, क्योंकि जब वेल्स और उनसे बड़े भी लोग आते हैं तो जब वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं तो अच्छा खासा करते हैं। तो ये चीज़ माइंड में हमें डाल लेना है। अब बिटकॉइन ईटीएफ की बात काफ़ी टाइम से हो रही है। अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, इस समय न्यूज़ यही चल रहा है बिटकॉइन ईटीएफ को लेके, और ऐसा लगाया जा रहा है कि बिटकॉइन ईटीएफ कल अप्रूव हो जाएगा, जो भी न्यूज़ आ रही है। और यहाँ पे अगर हम, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डंप का रीज़न बताया था, जो मीडिया है वही ईटीएफ की बात कर रहा है। अभी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज है, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि मीडिया का हाइप है, और अभी भी मैं उतना ट्रस्ट नहीं करता। अगर आ भी जाएगा तब भी मैं हाइप में नहीं रहूँगा। मैं एक अच्छे करेक्शन के बाद ही बिटकॉइन को बाइंग करने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है बिटकॉइन में करेक्शन आएगा। पिछली बार जब मैंने बताया था डंप आया था करेक्शन, मैंने बोला कि आप बाई कर लीजिए और 10 से 5% के प्रॉफिट पे सेल कर दीजिएगा। तो बिटकॉइन लगभग 40,000 तक गया था, उसके बाद अब गया यहाँ पे 9 से 10% का एक्चुअल में ग्रोथ हुआ। तो ये चीजें सही हुई। उसके बाद बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट की, और विक जो बना वो करीब यहाँ पे डंप हुआ 5% का। तो ये दिखा रहा है, जो बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स दिखा रही है, तो ये दिखा रहा है डर हमारे साथ साथ उन वेल्स को भी है, क्योंकि उनसे भी बड़े लोग आ रहे हैं, और वो जब मैनिपुलेट करेंगे तो वेल्स भी कहीं के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे वेल्स होते हैं, छोटे बड़े वेल्स होते हैं, बड़े वेल्स होते हैं, उनसे भी बड़े वेल्स होते हैं। ठीक, आप अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पे मार्केट में जो रेड कैंडल्स दिख रही है, वो समझ में आ रहा है कि बिग प्लेयर्स भी डरे हुए हैं और वो भी सेल करके निकलना चाहते हैं। वो भी यहाँ पे अपना जो फंड है हाफ हाफ सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल्स काफ़ी बनी बड़ी, और उसके बाद यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। तो ये दिखा रहा है कि बिग प्लेयर्स भी डरे हुए हैं। और जब रेड कैंडल्स बनी है तो यहाँ पे अगर हम ईएमए की बात करते हैं, तो जो 50 और 100 ईएमए का लाइन है, यहाँ पे क्रॉस भी बन गया। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, जो 50 और 100 ईएमए का लाइन है, ये क्रॉस भी बना दिया। तो ऐसे में काफ़ी लोग डर गए और सेलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो ओवरऑल अगर अभी बात करें, ना ही आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम करेगा बिटकॉइन के लेके, क्योंकि अभी वेल्स रन करेंगे, ईटीएफ रन करेगा, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। हमें न्यूज़ की तरफ ध्यान देना है। ट्विटर पे आ सकते हैं, हाँ ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आके कर सकते हैं, क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ, लगातार अपडेट आपको दे ही रहा हूँ। और फिलहाल अभी बिटकॉइन का दिया, और हर तरीके का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो मैट्रिक्स का डंप आया था उसका मैं अलग से आपको रीज़न बताया, क्यों डंप आया उसके बारे में मैंने बात की, और वो डंप काफ़ी था। लेकिन अभी बिटकॉइन ईटीएफ, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये सब ट्रेंडिंग में है, और आप ये नोटिस कर सकते हैं। तो आप अभी समझ के थोड़ा वेट कर लीजिए। ट्विटर पे हर एक सेकंड, हर एक मिनट बिताइए। जैसे ही न्यूज़ आती है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए न्यूज़ आती है, एक डिले होता है। तो जो पिछली बार का डंप था वो बहुत बड़ा था, और करीब करीब यहाँ पे 10 से 12% बिटकॉइन जब डंप किया था, तो अल्ट कॉइन में भी अच्छा खासा डंप आया था। अल्ट कॉइन का मैं एग्जांपल सोलाना का लेता हूँ। सोलाना में जब वो डंप आया था, तो सोलाना का डंप वो करीब 27 से 28% का डंप था। तो इतना बड़ा डंप आ जा रहा है, समझ सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, वो 6,000 7,000 में बदल जाता। तो अभी ईटीएफ का जो हाइप है, हमें वेट करना है, और हमें लगातार ट्विटर पे और न्यूज़ एजेंसी जितनी भी न्यूज़ प्रोवाइड करने पे लगातार बने रहना है। अगर वो कह रहे हैं कि ईटीएफ पे कल है, सोर्स है, वो है, हमें इग्नोर करना है। जब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज की तरफ से कोई यहाँ पे चीज़ें ना आ जाएँ, जब तक उनकी तरफ से चीज़ कंफर्म ना हो जाए, तो हमें उसका वेट करना है। मीडिया के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इतनी टाइम से जो चीज़ें आ रही हैं और इतनी बड़ी कंपनी बोल रही है कि जो एसईसी है वो सारे जो ईटीएफ है
वो ETF है उसको रिजेक्ट कर देगी और उसको डिले कर देगी जनवरी वाला। तो ये भी सारी चीज़ें हैं और एक बड़ी यहाँ पे फर्म बोली है जिसके से बड़ा डंप भी आया था। तो हमें ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। ETF कल अप्रूव हो रहा है तो हम आज लगातार बने रहेंगे और हम देखते हैं अभी ETF का क्या होने वाला है, क्योंकि इस हाइप में अगर पढ़ के इन्वेस्ट करेंगे तो एक हमें एक बड़ा लॉस मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें अपने माइंड में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप कोई भी अल्ट कॉइन की बात करते हैं वो ETF पे टिका है। अगर बिटकॉइन 10% डंप करेगा, सारी अल्ट कॉइन डंप करेंगे, हम खरीद लेंगे। तो अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या पता आपको एवलांच 25 में मिल जाए, सोलाना आपको 50 में मिल जाए, इस तरीके का। अगर ETF का अगर जो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो बोल देता है कि हम अभी डिले कर रहे हैं, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा। जब एक सोर्स की वजह से इतना करेक्शन आ रहा है तो डायरेक्ट जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोले कि इतना बड़ा करेक्शन आएगा, तो हमें वेट करना होगा। और ETF के न्यूज़ अगर आपको नया मिलता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा थॉट था, बाकी आपको अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा। और भी कोई न्यूज़ अपडेट मिलेगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बिटकॉइन ETF का न्यूज़ पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन हम दोनों तरीके से यहाँ पे नज़रें बना के बैठेंगे। अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है अप्रूव होने का, तो हमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है रिजेक्ट भी होने का या फिर डिले होने का। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आऊँगे नई वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।